हेलो गाइस, मैं आपके साथ आपका दोस्त माही सर। दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम है बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं आपको इस सेशन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सेशन 10th क्लास जो RBSE बोर्ड से रिलेटेड है उसके लिए लाया हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ कि ग्रामर हम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, ग्रामर को सीखने से पहले जहाँ तक मेरा विचार है, आपको अपने सब्जेक्ट में यानी कि इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आपको वोकेब यानी कि वर्ड पावर आना बहुत ज़रूरी है। बिना वोकेब के, बिना वर्ड के आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी शब्द को कैसे याद रखना है। हाउ टू लर्न एनी वर्ड्स एंड ग्लोसरी इन दिस सेशन। समझ गए दोस्तों? तो मैं आपको ये चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। तो इस सेशन में सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए 20 वर्ड लेके आया हूँ, वो आपको समझने हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है स्पेशली फॉर 10th RBSE क्लास, और कितने वर्ड्स हैं? 20 वर्ड्स, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, वर्ड पावर और वोकेब यानी कि जो आपकी शब्दकोश से आपकी जो वोकेबलरी है उसको मजबूत करना है, यानी कि आपके पास अधिक से अधिक शब्द हो ताकि आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग में आपको कोई तकलीफ ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, बुक्स के जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, जो गोल्डन रेज में से भी आते हैं और रिजोल्यूशन में भी आते हैं, उनको रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों के लिए बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जब हम इंग्लिश के क्वेश्चन को रटेंगे तो ऐसे से हम क्या करेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इंग्लिश का क्वेश्चन रटो मत, आप सिर्फ और सिर्फ वोकेब याद कीजिएगा। टेंस आपको मैं कराऊंगा, आपको बस पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, ये एक ही थ्योरी आपको रखना है। देखिए, इस सेशन में मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखा रहा हूँ, आराम से समझिए, आपको समझ में आएगा कि कुछ वर्ड को मैं किस तरीके से और किस नेमोनिक ट्रिक से आपको याद करवा रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझिएगा। लेट्स सी, कम ऑन। देखिए, हाउ टू बिल्ड आवर वोकेब एंड ग्लोसरी, यानी कि जो वोकेब है, अपनी जो ग्लोसरी है, उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि कैसे उसको याद किया जा सकता है। हमारा वोकेब पावर किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि याद करने का मतलब ये नहीं कि आज याद है कल भूल गए, ऐसा नहीं। लॉन्ग टाइम तक आपको याद रखना है, यानी कि आप जुलाई से लेकर के आप अगस्त, सितंबर, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम तक इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट जो वर्ड है, यानी कि फर्स्ट वर्ड ये है नेटल, और नेटल का हिंदी में मीन्स होता है गुस्सा करना। अब आपने पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं हुआ, तो देखिए क्या करना है। नेटल, नेट में आप सब समझते हैं नेट होता है जाली। अगर किसी भी आदमी को या किसी भी जीव जंतु को नेट में अगर बंद कर दूं, यानी कि नेट में बंद कर दूं, तो स्वाभाविक है कि वो गुस्सा करेगा। यानी कि नेटल, यानी कि नेट में बंद, वो क्या करेगा? नेटल करेगा, यानी कि गुस्सा करेगा। दूसरा वर्ड है आपका सिंटिलेंट, और सिंटिलेंट का मतलब टिमटिमाता हुआ। याद नहीं हुआ, लेकिन देखिए एक बार बताऊंगा आपको, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे। SCIN, इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, स्किन, और TIL इसको पढ़ देता, टिल, और ANT मतलब अंटी। अगर किसी भी अंटी के चेहरे पे तिल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो तिल जो दिखता है, ब्लैक पॉइंट, वो दूर से ही टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। यानी कि सिंटिलेंट मतलब होता है टिमटिमाता हुआ। स्किन, टिल और अंटी, ये इसको मैंने वर्ड को टुकड़े की, यानी आपको हो सकता है वर्ड को किसी प्रकार से टुकड़े करने पड़े, हो सकता है आपको किसी वर्ड को किसी से लिंक करना पड़े, आपको अर्थ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो नेटल का मतलब हो गया, नेट में बंद किया तो नेटल हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया, और सिंटिलेंट मीन्स टिमटिमाता हुआ। अगर दिल्ली जेंट, और दिल्ली और जेंट, जेंट मतलब पुरुष, दिल्ली मतलब दिल्ली, दिल्ली के सारे जेंट्स, सारे पुरुष कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। तो दिलीजेंट मीन्स मेहनती। अगर नेक्स्ट वर्ड है आपका गाइस, वो है आपका कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी को भी खुशामद करने के, खुश करना। जैसे क्या, अजय देवगन की जो वाइफ है उसका नाम है काजोल, और काजोल को कौन खुशामद करना नहीं चाहता, यानी कि काजोल को कैजुअल कौन नहीं करना चाहता है। तो काजोल मीन्स हो गया आपका खुशामद करना। अगला है आपका लेबरियस। लेबर होता है वो, उसको हम हिंदी में कहते हैं श्रमिक, वो दिन पूरा श्रम करता है, मेहनत करता है, इसीलिए लेबर से बना लेबरियस, और इसका अर्थ हो जाएगा मेहनती। अगला वर्ड है आपका दोस्तों, वो है आपका इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसीलिए इंडस्ट्रियस का मतलब हो गया मेहनती। तो मैंने मेहनती की 3 स्पेलिंग बताई आपको, फर्स्ट डिलीजेंट, सेकंड लेबरियस, और थर्ड आपका इंडस्ट्रियस। इसके अलावा हार्ड वर्किंग भी है,
लेकिन देखिए अगला वर्ड क्या है दोस्तों, देखिए ग्लटन। ग्लटन, अब इसका हिंदी में होता है खाऊ, लेकिन याद नहीं है, लेकिन याद हो जाएगा। ग्लटन दिन पूरा गिरता रहता है, खाता रहता है, इसको कहते हैं ग्लटन की खाऊ। नेक्स्ट वर्ड है आपका चैटर बॉक्स। चैटर और बॉक्स, दिन पूरा चैटर बॉक्स की तरह की बोलता रहता है, उसे बोलते हैं बातूनी, जिसको और कहते हैं टॉकेटिव। कहता है ना, ही इज़ चैटर बॉक्स फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बातूनी आदमी है। सो आई हैच हिम, इसलिए मैं उससे क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। तो चैटर बॉक्स का मतलब है बातूनी। अगला है डेट्री मेंटल। डेट्री और मेंटल, मेंटल आदमी आपको पता है किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मेंटल इज डेट्री मेंटल, यानी कि मेंटल आदमी डेट्री मेंटल हो सकता है, यानी कि हार्मफुल, नुकसानदायक, हानिकारक हो सकता है। देखिए हानिकारक या नुकसानदायक की और स्पेलिंग है डेट्रीमेंटल, नॉक्सियस, परनिशियस, हार्मफुल। समझ में आ रहा है। आगे है आपका दोस्तों बैक बाइट। बैक का मतलब पीछे, बाइट मीन्स काटना। अगर हम किसी को पीछे से काटते हैं, यानी कि किसी की बातों को पीछे जाने के बाद करते हैं, यानी कि उसकी चुगली करते हैं, बैक बाइट करते हैं, तो बैक बाइट का होता है चुगली करना, और बैक बोन का मतलब होता है हड्डी। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रम्पी। ग्रम्पी, अगर मैं चाय बना के आपको ला के दूँ कि लीजिए आप चाय पीजिए, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ गरम गरम पी, अरे गरम गरम पी, अब गरम गरम आप कैसे पियोगे, तो आपका शरीर है ना वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप चिड़चिड़ापन में आ जाओगे, मैं नहीं गरम नहीं पीऊँगा। तो ग्रम्पी का मतलब हो गया चिड़चिड़ापन। मैं देखिए वर्ड को लिंक कर रहा हूँ और आपको याद हो रहा है। अगला वर्ड आपका ओबेस। अगर मैं किसी को कहूँ ओ भैंसे, ओ भैंसे यानी कि मोटा है, तभी तो उसको ओ भैंसे बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा मैं। इसका मतलब ओबेस का मतलब हो गया मोटा। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों, आपने एक गाड़ी देखी होगी जिसका नाम है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो की जो मतलब स्कॉर्पियो जिस डिज़ाइन पे तैयार हुआ है उसको वो बोलते हैं बिच्छू। तो देखिए स्कॉर्पियो, जैसे आप कई बार घर में बिच्छू आता है, आप उसको बिच्छू मत कहो, आप ये कहो कि स्कॉर्पियो आ गई। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। नेक्स्ट वर्ड आपका इंसेप्शन, और इंसेप्शन का मतलब है आरंभ, किसी भी चीज़ की शुरुआत, स्टार्टिंग। तो इंसेप्शन में साउंड आ रही है रिसेप्शन की, और शादी की जैसी शुरुआत होती है, यानी कि शादी में जैसे ही वर और वधू मिलते हैं, उसके बाद जैसे ही वधू अपने ससुराल पक्ष में जाती है, तो वहाँ उनके स्वागत के लिए, उनके आरंभ, उनके घर में घुसते हैं, उस टाइम एक रिसेप्शन कार्यक्रम रखा जाता है। तो इंसेप्शन इज़ द साउंड ऑफ रिसेप्शन, यानी कि रिसेप्शन भी शुरुआत में होता है, तो ठीक उसी प्रकार इंसेप्शन का मतलब भी शुरुआत होता है। नेक्स्ट है आपका कोडल। मारवाड़ी शब्द कोड करें, और कोड कहीं करा, कोड से ही कोडल बना है, और उसका मतलब लाड प्यार करना, यानी कि मैं उसका कोड कर रहा हूँ, यानी कि इसका लाड प्यार कर रहा हूँ, कोडल कर रहा हूँ। अगला आपका वर्ड है बखेलियन, और बखेलियन का मतलब होता है शराबी। आपने बखेलियन को मैं एक छोटा सा टुकड़ा कर देता हूँ। बखेलियन का उनकी एन तक, बी से लेकर के इस एन तक मैं पढ़ता हूँ बच्चन, और अमिताभ बच्चन का आपने शब्द नाम सुना होगा, ही इज़ द एक्टर एंड फिल्म स्टार। तो उस बच्चन की एक फिल्म है शराबी, मैं शराबी, यानी कि बखेलियन, बच्चन की फिल्म है बखेलियन, यानी कि मैं शराबी। तो बखेलियन का मतलब हो गया शराबी, ड्रंकर। अगला है आपका लेडी फिंगर, यानी कि लेडी के फिंगर की जैसी एक कोई सब्जी आती है, उससे बोलते हैं भिंडी। तो लेडी फिंगर मीन्स हो गया भिंडी। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिजरी। मिजरी का दुख या कष्ट। अगर कोई वाइफ किसी हस्बैंड को बहुत दुख दे, कष्ट दे, तो उससे बोलते हैं हम मारवाड़ी मिजली, कि कैडी मिजली है, यानी कि मिजली। और मिजली वर्ड बना है मिजरी से, यानी कि क्योंकि वो कष्ट दे रही है, दुख दे रही है, तो कष्ट या दुख को हम मिजरी कहते हैं। मिजरी मीन्स होता है कष्ट या दुख, और मिजरी उसे को कहते हैं, मिजरी से ही मिजरी बनाए कि तू मिजली है। अब मिजली है इसका मतलब क्या है, तू मुझे दुख दे रही है, कष्ट दे रही है, इसलिए तो तेरे को मिजली कहा। तो मिजरी मीन्स क्या हो गया, दुख या कष्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका एडमायरेबल। इसका मतलब प्रशंसनीय, यानी कि एडमायर, यानी कि एडमायर का मतलब प्रशंसा, प्रेज, और एबल मीन्स योग्य, प्रशंसा के योग्य, उससे बोलते हैं एडमिरेबल, यानी कि प्रशंसनीय। अगला वर्ड है आपका स्पोक्समैन, और स्पोक्समैन का मतलब क्या होता है गाइस, स्पोक का मतलब है बोलना, वैसे स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, और मैन जो आदमी बोलता है, बोलने में माहिर हो, जिसको हम वक्ता कहते हैं। वक्ता के लिए एक वर्ड और आता है, उसे कहते हैं ओरेटर, यानी कि स्पोक्समैन और
ओरेटर, दोनों का मीन्स क्या होता है? वक्ता। दोस्तों आपको सेशन बहुत अच्छा लगा है, मैं जानता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन फिर भी दोस्तों याद दिला देता हूं, अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हर आदमी तक पहुंच सके और हर आदमी इस सेशन का लुत्फ़ उठा सके। दोस्तों देखिए, एक बार फिर वापस आपको इन्हीं वर्ड को रिपीट करा देता हूँ। तो देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला वर्ड नेटल, यानी कि नेट में बंद करोगे तो नेटल होगा। सिंटिलेंट, यानी कि स्किन पे तिल है अंटी के तो टिमटिमाएगा। डिलीज के जेंट्स होते हैं सारे मेहनती होते हैं। कैजुअल को कौन खुशामद नहीं करता। लेबर जो लेबोरियस होता है। इंडस्ट्री में काम करने वाला इंडस्ट्रियस होता है। ग्लटन दिन पूरा गिरता रहता है, उसे खाऊ बोलते हैं। चैटरबॉक्स की तरह बोलता रहता है, उसे बातूनी कहते हैं। मेंटल आदमी हानिकारक होता है। बैक बाइच जो करता है उसे चुगलीखोर कहते हैं। अगला आपका है ग्रम्पी, ग्रम पियोगे किसी को कहना, अगर कहते हो ग्रम पी, इसका लो चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो वैसे किसी को कहोगे, इसका लो आदमी मोटा है। स्कॉर्पियन बिच्छू। इंसेप्शन इज़ द साउंड ऑफ रिसेप्शन, यानी कि इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, तो रिसेप्शन भी शादी की शुरुआत में होता है गाइज। अगला है आपका कोडल, यानी कि कोड करेंगे, इसका लाड प्यार करेंगे। बखेलियन मतलब शराबी। लेडी फिंगर, लेडी के फिंगर जैसी साइज, उसे बोलते हैं भिंडी, लेडी फिंगर। मिजरी मीन्स दुख या कष्ट। एडमिरेबल मीन्स प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी। और स्पोक्समैन या ऑरेटर मीन्स गाइस आपका होता है वक्ता। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इससे आगे वाला सेशन जो भी आएगा मैं आपको समय समय बताता रहूँगा, और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बस आप मेरे से जुड़े रहें।